नमस्कार साथियों, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं जागरूक विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के पिछले 5-6 वर्षों में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, क्योंकि हर बार पेपर में 15 क्वेश्चंस बहुविकल्पीय आपसे पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 2015 के परीक्षा प्रश्न पत्र को देखेंगे। इसमें आपसे किस प्रकार से 15 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। इसका पहला क्वेश्चन है, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है। तो ये ध्यान रखना है, वाटसन साहब ने शिशुओं के भीतर जन्म से ही 3 संवेग बताए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे साहब ने 4 अवस्थाएं बताई, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था। इनका जन्म काल भी बताया था उन्होंने। जो संवेदी गामक अवस्था है उसका काल जन्म से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक का काल जो बताया 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक का 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक काल का जो उन्होंने समय बताया वो 11 वर्ष से अधिक बताया। क्वेश्चन थर्ड है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो द्विकारक जो सिद्धांत दिया है वो स्पीयरमैन साहब ने बताया। उन्होंने बताया बुद्धि 2 प्रकार के कारकों से मिलकर बनी है, जी कारक और एस कारक। तो तीसरे का ऑप्शन ठीक सी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है। तो ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल, इन्होंने किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था कहा। क्वेश्चन 5 है, आनुवंशिकता का वाहक होता है। तो आनुवंशिकता का वाहक जीन्स होते हैं, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। तो ये TAT है जो परीक्षण ये मुरे और मॉर्गन साहब ने बनाया था, तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करते हैं। तो ये कंडीशन चिंतन की है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर रहा है और अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है तो ऐसा उसे चिंतन कहा जाता है। क्वेश्चन 8 है, मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। तो नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करना सृजनात्मकता कहलाता है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आगे वाले पेपरों में भी आपको अवश्य मिलेगा। तो क्वेश्चन 8 और 4 को अवश्य ध्यानपूर्वक करें। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया। तो कॉलर साहब ने वनमानुष पर किया, थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली पर किया और पावलोव साहब ने कुत्ते पर किया। तो आपसे कोई भी एक पूछा जाएगा निश्चित रूप से, तीनों को ध्यान रखना है, थॉर्नडाइक साहब बिल्ली, पावलोव कुत्ता और कॉलर साहब वनमानुष। क्वेश्चन 10 है, अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। अधिगम कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना ही, तो ऐसी कंडीशन को अधिगम अंतरण कहते हैं। जब हम कोई ज्ञान, कार्य, परिस्थिति में कोई ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उससे कोई अन्य परिस्थिति में हम लाभ प्राप्त करते हैं उसका प्रयोग करके, तो अधिगम अंतरण कहलाता है। क्वेश्चन 12 है, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो यह प्रेरणा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में, आगे वाले पेपरों में भी अवश्य मिलेगा आपको। क्वेश्चन 13 है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण की गई, याद की गई सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है। तो जब व्यक्ति याद की गई वस्तु को दोबारा याद नहीं कर पाता है या स्मरण याद नहीं आती है, उसे असमर्थ होता है, तो इसे विस्मरण कहलाता है। क्वेश्चन 14 है, विभिन्न तथ्यों के बीच एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है। ध्यान लगाना। क्वेश्चन 15 है, पदों के युग में जब हम पदों की संख्या से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। इसे माध्य कहते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टेट से भी आना है, माध्य का बहुलक, तीनों को अच्छे से कर लेना, ये माध्य की परिभाषा थी। तो इस प्रकार से 2015 के पेपर में आपसे 15 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। आइए नेक्स्ट पेपर शुरू करते हैं। ये 2015 में भी 2 बार पेपर हुआ था शायद उस बार, तो दूसरा पेपर है 2015 का, इसे डिस्कस करते हैं। कह रहा है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। तो जो शैशवावस्था की आयु मानी गई है वो 5 से 10 वर्ष मानी गई है, जबकि बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष मानी गई है, और किशोरावस्था की आयु आपकी
12 से 13 से ऊपर वाली आयु मानी गई है। तो बाल विकास को विशेष तौर पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये आपको ध्यान रखना है, आना है इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन दूसरा है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? ये कर चुके हैं, 3 संवेग पाए जाते हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? तो ये थॉर्नडाइक साहब ने, जबकि द्विकारक स्पीयरमैन साहब ने दिया था। बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया? 4। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, रिपीट हुआ है। सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि अवधि 90 से 109 होती है, और जो कि प्रतिभाशाली की होती है 140 से ऊपर। दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कह रहा व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण मरे और मॉर्गन साहब ने किया है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता रहा है। क्वेश्चन 7 है, एक न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं, जबकि जोड़े 23 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं है? तो ये ध्यान रखना है, चिंतन के अंतर्गत प्रत्यय, संवेदना, प्रतिमा तो आते हैं, जबकि पदार्थ नहीं आता। तो ये आपका इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालक के कोषों और पेशियों के में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण निश्चित समय पर ही वह कार्य करने के योग्य हो जाता है, तो इसे परिपक्वता कहा जाता है। क्वेश्चन 10 है, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, यानी बच्चा जब करके खुद सीख रहा है तो इसे परीक्षण करके सीखना कहा जाता है। मैंने ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन को, पावलक ने सीखने से संबंधित सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया है, थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली पर किया, कोलर साहब ने वनमानुष पर। ध्यान रखना है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 नियमों की चर्चा की है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तीनों नियम भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि गौण नियम उन्होंने 5 बताए थे। क्वेश्चन 13 है, कौन सा अर्जित अवकीर्णा के अंतर्गत आता है? तो ये प्रतिष्ठा है जो आपकी अर्जित अवकीर्णा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 14 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता विस्मरण कहलाती है। रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। तो 15 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2015 का क्वेश्चन पेपर था। आइए एवं 2016 के क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। इसमें भी आपसे 15 अविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। इसका पहला क्वेश्चन था, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो 3। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ये जन्म से 5 वर्ष है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष है, किशोरावस्था 13 से ऊपर है। ध्यान रखना है 3 अवस्थाओं को। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। क्वेश्चन 3 है, वृद्धि के समूह कारक, बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन साहब ने दिया है। और बहुबुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, जबकि द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत आपको बताया था मैंने, स्पीयरमैन साहब ने दिया, याद रखना है। कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो भाटिया बैटरी परीक्षण है। क्वेश्चन 5 है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में? 4। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, पियाजे साहब ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। क्वेश्चन 6 है, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, तो सृजनात्मकता कहलाती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन 7 है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को के योग को व्यक्त करता है कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, इसमें TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण मरे और मॉर्गन ने किया है। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये 9वां क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बालक के कोषों एवं पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य करता है, तो ये परिपक्वता कहलाती है। क्वेश्चन 11 है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य रूप से 3 नियम बताए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और एक तत्परता का नियम बताया है, एक अभ्यास का नियम बताया है, और एक और नियम उन्होंने बताया था। तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, थर्ड नियम है आपका प्रभाव का नियम। ये 3 नियम उन्होंने बताए हैं। क्वेश्चन 12 है, पावलव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर किया है। क्वेश्चन 13 है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने का सिद्धांत बताया था मैंने, बिल्ली पर किया है। तो ये डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ये गलत है, आपका तोता नहीं है इसका, तो डी ऑप्शन है। कोलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? इसे पूर्ण आकृति, समग्र सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन 15 है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ हो जाता है, तो ऐसी मनोस्थिति इसका क्या कहलाती है? मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। तो जो क्वेश्चन 15 है उसका बी ऑप्शन आपका ठीक होगा।
तो आइए अब हम नेक्स्ट पेपर पे मूव करते हैं। ये अब हम 2017 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसमें भी आपसे 15 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। कह रहा है बाल विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 3 है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? बाल विकास की दृष्टि से है। क्वेश्चन 3 है किशोरावस्था बड़ी बल, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉले मनोवैज्ञानिक अमेरिकी। तो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया है, बिल्ली पर प्रयोग किया था। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो ध्यान रखना है बहुलक, मध्यांक और मध्यमान एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, जबकि प्रसार नहीं होता। क्वेश्चन 6 है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्तित्व करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो पोषण, संस्कृति और तनाव करते हैं, जबकि लिंग भेद बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। ये रिपीट क्वेश्चन है। पदों के योग में जब पदों की संख्या से भाग देते हैं तो माध्य कहा जाता है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो रिपीट क्वेश्चन बहुत होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो किशोरावस्था में। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, ये वुडवर्थ का कथन है। CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग होता है? तो 3 से 11 वर्ष, ये ध्यान रखना है आपको। संवेग का प्रकार नहीं है, तो क्रोध, भय, प्रेम ये संवेग है, जबकि ध्यान कोई संवेग नहीं है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि मैंने पहले भी बताया था आपको 140 से अधिक होती है, जब सामान्य बुद्धि 90 से 109 होती है, ध्यान रखना है। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 स्थितियाँ होती हैं: संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक। तो ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिए, ये निश्चित रूप से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आइए अब हम 2018 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपसे 15 क्वेश्चन पूछे गए। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है स्टैनले हॉल ने, ये रिपीट क्वेश्चन है। और ये बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है सृजनात्मकता कहलाती है, रिपीटेड क्वेश्चन है। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है, तो ये क्या कहलाता है? इसकी व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है बौद्धिक विकास में, ध्यान रखना है। सिगमंड फ्राइड द्वारा कौन सा व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत दिया गया? मनोविश्लेषणात्मक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पेपर पे हम चलते हैं। अभी हमने 7 क्वेश्चन किए हैं 2018 में। अब इसका 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 2018 में 8वां क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था? किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित करना ही क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक विकास। तो ये सारी चीज़ें आपके उपयुक्त डी ऑप्शन ठीक होगा। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? तो ये आपका अधिगम वक्र होता है। क्या होता है? अधिगम वक्र। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तो वह चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। थॉर्नडाइक का ये कौन सा नियम है? तत्परता का नियम है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थॉर्नडाइक साहब ने 3 नियम बताए हैं: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ये 3 मुख्य नियम हैं उनके। क्वेश्चन 12 है सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति की संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है जो कॉलर साहब द्वारा दिया गया है। गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन 13 है वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उन्हें कहते हैं अर्जित प्रेरक। क्वेश्चन 14 है अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण एवं तथा पहचान आदि प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती हैं? तो स्मृति के अंतर्गत आती हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 है वह प्राप्तांक जो प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है तो इसे क्या कहते हैं? माध्यका या मध्यांक हम उसे कहते हैं। तो ये 2018 में आपसे 15 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम 2019 का लास्ट पेपर है ये, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, क्वेरी है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हम आने वाली वीडियो में उसमें सुधार कर सकें। 2019 के प्रश्न पत्र को देखें तो इसका पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। तो ये कथन वुडवर्थ साहब का है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक बुद्धि, यौन, अंतरस्रावी ग्रंथियाँ सभी हैं। टोली की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, हरलॉक साहब का कथन है।
बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से आपको शिक्षा देनी चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो स्नेह, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सदाचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो चिंतन के रूप में होता है। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनाना, काल्पनिक खेलों क्रियाओं के अवसर देना, ये सारे ऑप्शन ठीक हैं। थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का तीनों नियम दिए। मुख्य रूप से मैं आपसे साथ पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। ये प्रेरणा सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, ये पहले भी डिस्कस किया है। संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और औपचारिक 11 से आगे। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत क्या हैं? समान तत्वों का सिद्धांत, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ब्रे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, अर्जित प्रेरक है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कथन किसका है? ये वुडवर्थ साहब का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। तो साथियों, इस प्रकार हमने 2015 का फर्स्ट पेपर, सेकंड 2 पेपर हुए थे, 16, 17, 18, 19 में आए हुए सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस किया है। आने वाली वीडियो में मैं इन 5 सालों में पूछे गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उन्हें डिस्कस करूँगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने महत्वपूर्ण सजेशन हमें दें, जिससे आने वाली वीडियो में हम सुधार कर सकें और आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, धन्यवाद।